नमस्कार मेरे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं लोकसभा चुनाव का आगाज हमारे देश में हो चुका है और इसी लोकसभा चुनाव में ध्रुव राठी और द देशभक्त जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे कई सारे हमला कर रहे हैं, कई प्रकार के हमले कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी ने किया क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं ध्रुव राठी जी की मोदी सरकार ने क्या किया है। मोदी सरकार ने आज इतने अच्छे और इतने हाईटेक हाईवे बनवा दिए हैं कि जो पिछले 70 सालों में इम्पॉसिबल था। दूसरी चीज, हमारे देश के जवानों को अत्याधुनिक फाइटर जेट दिला दिए हैं और सबसे बड़ी चीज आधुनिक हथियारों से लैस करा दिए हैं, जो कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। और आज राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम एक ऐसा मैनिफेस्टो लाए जिसमें कि गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, 70 साल आपकी सरकार कहाँ थी? 70 साल तो आपने कभी एक पैसे भी किसी के जेब में नहीं रखा। 10 साल आपकी कुर्सी क्या गई? आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। 70 साल में आपकी सरकार ने कौन सी यात्रा की? कौन सा गरीबों के बीच में जाके रहे? और आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पे ले जा रहा है, आप उसके रास्ते में अड़चन डाल रहे हैं। कई सारे घोटाले आप लोगों ने किए हैं और आप जो हैं, आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी देश को खोखला कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं 70 सालों में आपने जितने भी गड्ढे किए थे, भाजपा सरकार ने उनको 10 सालों में बहुत अधिक भरा है और आगे भी भरती रहेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जमाने में एयरपोर्ट जितना था, भाजपा सरकार ने 10 सालों में उसका दुगना एयरपोर्ट बनाया। उसके एजुकेशन सेक्टर में मैं बात करूं, एजुकेशन सेक्टर में जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में आपने 70 साल में कोई IIT IIM जैसी बड़ी संस्था नहीं खोल पाए। भाजपा सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में वो करके दिखाया। आज IIT IIM और NIT जम्मू कश्मीर में खुला है और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बेहतरीन कदम उठाए हैं। और आप कहते हैं किसान आंदोलन, मैं तो कहता हूं किसानों की आज जो देश में स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि किसान के खातों में सालाना 6,000 रुपए जा रहा है। आपकी सरकार ने तो 70 साल में एक फूटी कौड़ी किसानों के खाते में नहीं डाली। और आज मैं आपसे कहना चाहूँ, कृपया भाजपा सरकार को वोट दीजिए। आप सभी जनता लोग, मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं एक देश का वरिष्ठ और ईमानदार नागरिक हूं। मैं आप सभी लोग से यही चाहूंगा कि आप लोग एक ऐसी सरकार चुने जो कि भारत देश को विश्व गुरु बनाए, ना कि एक ऐसी सरकार चुने जिसमें कि 5-10 मुख्य प्रधानमंत्री ही होते रहें। कभी अखिलेश यादव जी हो, कभी राहुल गांधी जी हो, कभी ममता बनर्जी जी हो। ये इंडिया अलायंस जो है अप्रोक्सीमेट 8 to 10 पार्टी की कोएलिशन पार्टी है। इनका तो यही नहीं फिक्स है कि इनका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। राहुल गांधी जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप सत्ता लोभी न बनिए। अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का लोभ ना होता तो आप 2-2 जगह से चुनाव न लड़ते, वायनाड और रायबरेली से। अमेठी से तो स्मृति ईरानी जी ने आपको हरा दिया, इस बार भी हरा देती, इसलिए आपने अमेठी छोड़ दिया और आप रायबरेली से भी नहीं जीतने वाले हैं। मैं ध्रुव राठी जी से भी यही अपील करूंगा कि आप ग्राउंड लेवल पे उतरें और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट जाके देखें। भाजपा सरकार ने जितना काम किया है उतना कांग्रेस ने 70 साल में कभी नहीं किया। आप कहते हैं कि ये ध्रुव राठी जी कहते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये चुनाव जो है संविधान को बचाने के लिए चुनाव है। मैं कहता हूं, संविधान से क्या लेना देना है? 70 साल आपके सत्ता थी तो भाजपा ने कभी ऐसा प्रोपोगेंडा नहीं फैलाया कि संविधान को बचाना है। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, बस आप आम जनता को डाइवर्ट करना चाहते हैं ताकि वो अपना एक बहुमूल्य वोट आप जैसे निकम्मों और नाकाम सरकार को दे, जो जिनका कि 70 साल में कोई रिपोर्ट ही नहीं रहा कि उन्होंने क्या किया है। राहुल गांधी जी, मैं आपसे डिबेट करने को तैयार हूं कि 70 साल में आपने क्या किया और 10 साल में मोदी जी ने क्या किया है। मैं आपको गिनाऊंगा मोदी जी ने 10 साल में क्या किया और 70 साल में आप क्या नहीं कर पाए हैं। आपने कुछ नहीं किया है, आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी ने कुछ नहीं किया अपने कार्यकाल में। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ एक सवाल कि जब ताज होटल पे बड़ा आतंकी हमला हुआ
तो उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की पार्टी ने क्या एक्शन लिया और पुलवामा हमला हुआ। मोदी जी ने 47 जवान के बदले 250 प्लस 300 आतंकी मरवाए। पाकिस्तान को घूस के जवाब दिए कि क्या है आज के भारत और पुराने भारत में जमीन आसमान का अंतर है। मैं आपसे एक चीज और कहूं कि नरेंद्र मोदी जी एक बहुत वरिष्ठ और लोकप्रिय नेता हैं और उनको आप लोग उनके लोकप्रियता से आप पहचान सकते हैं कि अमेरिका जैसे बड़े देश में चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी जी को प्रचार के लिए बुलाया जाता है। उसका उदाहरण आप डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के चुनाव में देख सकते होंगे।